की कमी स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं भैया। सभी शांति से और धैर्यता से और पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत शानदार तरीके से, और रिवीजन ही करना है जीएस के हर पार्ट का। और क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के पास सबसे पहले शेयर कर दिया करो। जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टेटस लगा दिया करो, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करो जुड़ने से, देखने के बाद। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे कला की और स्थापत्य कला की। कला के बारे में बात करेंगे और स्थापत्य कला मतलब इमारतों के बारे में बात करेंगे। अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें दिल्ली के सल्तनत में या सुल्तानों ने जो बनवाई थी, एग्जाम में जैसे खास तौर पे आ जाती हैं। तो और स्थापत्य कला की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें दिल्ली के समय में लिखी गई, दिल्ली सल्तनत के समय में लिखी गई या दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के समय में लिखी गई। जैसे उदाहरण के तौर पे गुलाम वंश से लेकर के अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, तुगलक के बाद सैयद वंश और लोदी। इन सभी वंशों में मिला करके जो रचनाएं लिखी, जो लेखक थे प्रसिद्ध, जो अलग अलग शासन कालों से संबंधित थे, उनके विषय में बताते हैं, जो बहुत बार और कई बार एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं और आपको याद होनी चाहिए। इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहें। देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न लिया हमने कागज से। भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं सदी में। नोट कर लेना। अब 12वीं सदी का मतलब मैं आपको बताऊं किससे है, दिल्ली सल्तनत से है, 12वीं सदी का, है ना। तो कागज के इस्तेमाल की अगर भारत में बात हो रही है, कागज के बारे में भारत में पूछा जा रहा है कि कब से शुरू होता है भारत में, प्रचलन कब से शुरू होता है कागज के बारे में, तो वो होता है दिल्ली सल्तनत के समय में। 12वीं सदी में भारत में जो शासन था वो किनका था? दिल्ली सल्तनत का, सुल्तानों का शासन था। गुलाम वंश की नींव पड़ चुकी थी उस समय भारत में, तो उस समय सबसे पहले कागज का। दुनिया में बात करें कागज के बारे में तो कागज का सबसे उत्पादन विश्व में कनाडा करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। कनाडा दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में कागज की बात करें तो पेपर टेक्नोलॉजी है जो कागज का उत्पादन यूपी में होता है। यूपी अवश्य आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सहारनपुर बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश के भीतर, पेपर टेक्नोलॉजी सेंटर भी है सहारनपुर में बहुत बड़ा। कागज का निर्माण भी, उत्पादन भी होता है सहारनपुर के भीतर। इन पॉइंटों को आप याद रखिए। और विश्व में पढ़ते हैं तो कनाडा। दुनिया में सबसे पहले कागज के बारे में जानकारी जो हुई, कागज का एक तरीके से बोले तो आविष्कार जो हुआ वो चाइना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो भारत में कागज का इस्तेमाल कब हो रहा है? 12वीं सदी में। आगे बात करते हैं घोड़े के नाल की मेहराब। मेहराब कहाँ पे? इमारतों पे बनाई जाती हैं। मेहराबें इमारतों पे एक डिजाइन होती है, उसको मेहराब शब्द का इस्तेमाल बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो घोड़े के नाल की जैसी मेहराबें कौन सी इमारत पे बनाई गई? डिजाइन। तो सर्वप्रथम कौन से पे? अलई दरवाजा पे। ये कहाँ पे मिलेंगी मेहराबें आपको? अलई के दरवाजा पे। कौन सी जगह? अलई का दरवाजा। दूसरा और मार्कर देना नीला। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें, कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं भैया, तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? एफएसटी ने करवाया था। एफएसटी बोले तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, उदार शासक था। बहुत सारे उसने ऐसे कार्य किए जो कल्याणकारी राज्य थे, जो उदारता वाले शासक को करने चाहिए, ऐसे बहुत सारे शासकों ने किए हैं, वो कार्य किए थे इसने। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय स्थापित कराए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और मैरिज ब्यूरो की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बगीचे लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम रहते थे, दास रहते थे, 1,80,000 की संख्या में फिरोज शाह तुगलक के। तो बेरोजगारी को कम करने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था उस समय दिल्ली सल्तनत में। आज की सरकार को भी करना चाहिए और उम्मीद है सरकार करेगी बेरोजगारी को कम, क्योंकि पुलिस में भर्तियाँ आ रही हैं 60,000 बच्चों को पुलिस की वर्दी मिलने वाली है। जो मेहनत करेगा, अथक प्रयास करेगा, पढ़ेगा पूरी ईमानदारी से ज़्यादा समय पढ़ाई को देगा। किताबों से प्यार करना पड़ेगा आपको, और प्यार उससे नहीं करना पड़ेगा जैसे आप करते हैं। किताबों से करिए तो आपको वर्दी अवश्य मिलेगी। ठीक है सर। तो किसने बनवाई 5वीं मंजिल? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का पहला मकबरा है कैसा? शुद्ध इस्लामी परंपरा में, मतलब इस्लामी परंपरा में जैसे मकबरे बनाए जाते थे ऐसा मकबरा भारत के भीतर पहला मकबरा किसका माना जाता है? बलबन का मकबरा। किसका मकबरा मानते हैं? बलबन। और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, जिसने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था, जिसने 40 सरदारों के समूह को खत्म कर दिया था।
पतन कर दिया था, क्या जिसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था दिल्ली में शासन करते हुए, उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। और इसी बलबन को बोलते थे जिल्ले इलाही। क्या बोलते थे? जिल्ले इलाही। क्या इसकी उपाधि थी? जिल्ले इलाही बोलते थे। पता नहीं कौन सा जिल्ले इलाही था जी, होगा भाई, पेपर में आता है जिल्ले इलाही, इसको कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुल्तानगढ़ी का भी मकबरा है, ये इल्तुतमिश ने बनवाया 1231 में, दिल्ली में। ये महरौली के पास में, महरौली एक जगह है दिल्ली में, यहाँ पे लौह स्तंभ भी है, कुतुब मीनार भी इसी के पास में, महरौली के पास में, और यहीं पे स्थित है सुल्तानगढ़ी। ठीक है, किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने 1231 में। लाल महल किसने? बलबन ने बनवाया 1255 में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। प्रश्न कई बार आता है, लाल महल का निर्माण किसने कराया भाई साहब? बलबन ने। कहाँ पे कराया? दिल्ली में कराया था। ठीक है, 1255 में। जमात खाना मस्जिद, ये मस्जिद है, पीछे तो मस्जिद ही है, आगे का नाम पढ़ना है आपको। जमात खाना किसने बनवाई? खिज्र खान ने। 1315 से 1325 के बीच में, 15 और 10 25, लगभग कितने साल लग गए? 10 साल इस मस्जिद को बनने में लग गए थे। ठीक है भाई साहब। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये भी एक मस्जिद का नाम है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब कराया था? 1194 में कराया था। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1194 में कराया था अढ़ाई दिन के झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण। ठीक है, आगे बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं ना। चित्तौड़गढ़ क्या थी? मेवाड़ की राजधानी, तो उसमें कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। जो शासक थे उस समय मेवाड़ के शासक थे। राणा कुंभा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में क्या बनवाया? कीर्ति स्तंभ, जो कि राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, राजस्थान के अंदर जो शिक्षा की भर्तियां कराता है और पुलिस की भर्तियां राजस्थान में होती हैं, उनके प्रतीक चिन्ह के तौर पर भी इसी का इस्तेमाल होता है राजस्थान में आज भी, कीर्ति स्तंभ का। जो किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। 8 साल में बना था ये, 1440 से 1448 तक। कितने साल में? 8 साल में बन के तैयार हुआ था। नोट कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट भी करते रहा करो, कुछ तो कहा करो कि अच्छी क्लास है कि बढ़िया क्लास है कि वो नया मिला के जी पुराना मिला आपको, कहा करो कुछ ना कुछ। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1193 में किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने। कौन सी वर्ष में बनवाई? 1193 में। जौनपुर, क्या बोलते हैं जौनपुर को? उत्तर प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है। पूर्वी भारत का सिराज या पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिराज कहते हैं जौनपुर को। क्या बोलते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर नहीं मिला? आजमगढ़ और हाँ, आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, इनसे सीमा लगी हुई है इन जिलों से, अगर जौनपुर की हम बात करते हैं तो जौनपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, और एक लाल मस्जिद भी है यहाँ पे, लेकिन अटाला मस्जिद पेपरों में आती है। इब्राहिम शाह सरकी, किसने निर्माण कराया अटाला मस्जिद का? इब्राहिम शाह सरकी, सरकी वंश का शासक था। सरकी और लिख लेना, इस सरकी नामक शासक ने 1408 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, मालवा, मालवा बोले तो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में जहाज महल का निर्माण कराया गया था मांडू नामक क्षेत्र में। जो मांडू कहाँ है? MP में। कब कराया था? 1469 से 1500 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, खिलजी वंश के शासक के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण, जहाज महल का निर्माण। गुलबर्गा में, कर्नाटक में स्थित है जो गुलबर्गा, जामा मस्जिद का निर्माण 1367 में किसने कराया था? बहमन शाह ने। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में गुलबर्गा। आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ऐबक ने। ऐबक ने नींव रखी, और निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली में भी पूछा जाए कहाँ पे स्थित है? महरौली नामक इलाके में स्थित है। 72-73 मीटर इसकी हाइट है, अगर मीटर में बात करें तो, है ना, 72.5 के आसपास इसकी हाइट है। 5 मंजिला इमारत है जिसमें 3 शासकों का योगदान रहा कुतुब मीनार में। नींव रखवाई ऐबक ने, उसका वेस बनवाया, उसका आधार बनवाया, फाउंडेशन बनवाया, उसका नींव खुदवाई ऐबक ने। ऐबक फिर चला गया। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने बाकी का काम इसमें कराया था, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल तक पहुंचाया था। अंतिम मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 शासकों का योगदान कुतुब मीनार में रहा है, कुतुब मीनार में रहा है। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची मीनार है।
72 मीटर इसकी हाइट है, 5 मंजिला ये इमारत है। लाल पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया भैया? लाल पत्थर का। कोई दिक्कत तो नहीं सर? आगे बात करते हैं भारत में पोलो का खेल। पोलो को क्या बोलते हैं? चौगान या पोलो। इसका अगर बात करें तो घोड़े से खेला जाता है ये। पहले तो खेल मैं आपको बता दूं तो इसकी स्टार्टिंग, इस खेल की स्टार्टिंग शुभारंभ कब होता है? तुर्कों ने किया था दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत के समय किसने किया? तुर्कों ने। कौन से खेल का? पोलो का खेल। और घोड़े से गिर करके इसी खेल को खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिर करके, है ना। चौगान खेल रहा था, पूरे मजे को ले गया। फिर हमने मना किया मत खेलो भाई, मत खेलो, लेकिन नहीं माना, वो नहीं माना तो नहीं माना। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो। दास्तार बंदान, ये एक शब्द का इस्तेमाल हुआ दिल्ली सल्तनत में। किसके लिए बोलते थे? उलेमाओं के लिए। दास्तार बंदान किसको कहा जाता था? उलेमाओं को। और उलेमा कौन होते हैं? हिंदू, माफ कीजिए गलत बोल गया मैं। उलेमा किसे कहते हैं? धर्मगुरुओं को कहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को उलेमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दास्तार बंदान नाम लिख लेना दिल्ली सल्तनत में भाई साहब। हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं की पूजा किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन खुसरो के। नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसके समय में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। इस बात को नोट कर लेना, एक एक पॉइंट इसमें से नोट होना चाहिए। कोई दिक्कत शक समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो भी सुझाव है हमारे सब्सक्राइबर्स के, उन सुझावों पे बहुत जल्दी हम काम करेंगे, क्योंकि पुलिस की भर्ती आपके लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ आप लगे रहिए। इस सर्दी में वर्दी आपकी है, चिंता ना करो। देवेंद्र क्लासेस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आगे बात करते हैं किताबुल हिंद। एक रचना है, इसका नाम क्या है? किताबुल, और बीच में क्या है ये शब्द? हिंद। हिंद बोले तो हिंदुस्तान, हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो इसमें हिंदुस्तान के बारे में लिखा गया। किसने लिखी ये किताब? अलवर्नी। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में ये भारत आया था अलवर्नी। किसके साथ भारत आया था अलवर्नी? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अलवर्नी किसके साथ भारत आया था? जाना माना विद्वान था, इतिहासकार था अलवर्नी। एक फिरदौसी भी आया था, एक उत्तवी भी आया था। ये 3 लोग आए थे। ये आए थे महमूद गजनवी के साथ भारत में, महमूद गजनवी के साथ। तो कौन सी सदी में आए थे? 11वीं सदी में। तो इसने भारत आकर के कौन सी रचना लिखी? किताबुल हिंद, अलवर्नी नामक, 11वीं सदी में। तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाना गया। एटा में जन्म हुआ इसका। एटा के कौन से गांव में? पटियाली गांव में। ठीक है, खड़ी बोली का जनक किससे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो ने, दोनों ने देखा था, गुरु और शिष्य ने। एक गुरु है और एक शिष्य हैं, एक गुरु हैं और एक शिष्य हैं। गुरु के पास रहकर के शिक्षा प्राप्त करना अनेकार्थी शब्दों में क्या बोलते हैं? अंतेवासी। तो इनमें से अंतेवासी कौन था? अमीर खुसरो, ये शिष्य था। और गुरुजी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। तो गुरु और शिष्य दोनों दिल्ली में उस समय रहते थे। दोनों गुरु और शिष्य यूपी के ही रहने वाले थे। गुरुजी का जन्म मतलब निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था और शिष्य एटा का रहने वाला था। दोनों जिले कहाँ पे हैं? यूपी के भीतर है। लेकिन दोनों कहाँ पे रहते थे उस समय? दिल्ली में। दिल्ली के 7 सुल्तान इनके समय में बदलते गए दिल्ली की गद्दी पर। तो इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा दोनों लोगों ने। नोट कर लीजिएगा, ये थे एटा के भाई साहब और ये थे भाई साहब कहाँ के? बदायूं के, डिस्ट्रिक्ट बदायूं के। ठीक है जी। सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना है सबक ए हिंदुस्तानी। तबकात ए नासरी, नोट कर लेना, छप गया ये क्वेश्चन और छपेगा। तबकात ए नासरी किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज, दिल्ली सल्तनत की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली के सुल्तानों ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया? फारसी भाषा को संरक्षण दिया दिल्ली के सुल्तानों। दिल्ली के सुल्तानों की बात कर लीजिए आप, मुगलों की बात कर लीजिए आप। मुगलों में और दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा प्रचलन में थी? फारसी थी। फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और जितने भी हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे उनका उन्होंने फारसी में तर्जुमा करवाया, अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में। ठीक है, जैसे मुगल काल में अगर हम पढ़ते हैं तो दारा सिकों के बारे में पढ़ते हैं, उसने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद कराया था अपने समय में। ठीक है, अब देखो कुछ लेखक और रचनाएं। ये लेखक हैं, इस तरफ मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना, एडिंग डाल लेना। लेखक हैं ये सभी जो मैं नाम लिखूंगा, और ये कौन है? रचनाएं हैं इनकी। इन्होंने जो किताबें लिखी इन्होंने शासनकाल के ऊपर लिखी, भारत के बारे में लिखी, भारत की समाज के बारे में लिखी, दिल्ली सल्तनत के अलग अलग शासकों के बारे में लिखी गई। जैसे जियाउद्दीन बर्नी एक व्यक्ति थे दिल्ली सल्तनत में,
इन्होंने एक किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, छाप लेना, धुआं धुआं उड़ जाएगा। हसन निजामी कौन सी किताब लिखी? ताजुल मासिर। हसन निजामी ने कौन सी लिखी है? ताजुल मासिर। याह्या बिन अहमद, क्या नाम है इसका? याह्या बिन अहमद। कौन सी किताब लिखी इसने? तारीख ए मुबारक शाही। पीछे का नाम याद रखो, आगे तारीख तो बहुत सारी किताबों में मिलेगी आपको, पीछे का ही नाम अंतर मिलेगा। मुबारक शाही किसने लिखी? याह्या। ठीक है, ऐसे याद होगा। अमीर खुसरो खजाइन अल फतू। अमीर खुसरो की ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार छपी है एग्जाम्स में। खजाइन अल फतू, अमीर खुसरो, जैसे तोताए हिंद का नाम से जाना जाता है। जियाउद्दीन क्या किताब है? फतवा ए जहांदारी। मुल्ला दाऊद चंदायन। सोमनाथ राग विबोध। सोमनाथ ने कौन सी लिखी? राग विबोध। अमीर खुसरो की फिर देखिए, आशिका और तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आशिका और तुगलकनामा। ये दो पुस्तकों को लिखा अमीर खुसरो ने। आशिका लिख दिया, इसकी जगह की कर देता इस पुस्तक में, आशिकी कर देता। और तुगलकनामा तो ठीक है, तुगलकनामा तुगलक के बारे में लिखा होगा उसने तुगलकनामा में। आशिका, आशिकी पिक्चर भी आ चुकी है बॉलीवुड में। आगे बात करते हैं अलवर्नी। अलवर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तारीख ए हिंद। इब्न बतूता कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला। खुसरो 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 इसने कौन सी लिखी? तारीख ए दिल्ली। तारीख ए दिल्ली किसने लिखी है? ये खुसरो ने। इब्न बतूता ने कौन सी लिखी? रेहला। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को नामक देश से भारत आया था, 1333 में आया था और एमबीटी के शासनकाल यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उस समय मोरक्को को मूर देश का करते थे। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका का सहारा मरुस्थल से लगा हुआ देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, और इसके भी उत्तर में जाएंगे तो भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के भी उत्तर में जाएंगे तो यूरोप पड़ता है। और यूरोप में सबसे पहले जो देशों को आप यात्रा कर पाएंगे भूमध्य सागर से क्रॉस करते ही, तो वहाँ स्पेन मिलेगा, इटली मिलेगा, आपको एथेंस मिलेगा, ग्रीस जैसे बोलते थे, जिसमें विश्व के पहले ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में। एथेंस जिसकी राजधानी एथेंस इसकी राजधानी हुआ करती थी। पहले यूनान बोलते थे इसको, अभी क्या बोलते हैं इसको? ग्रीस भी बोलते हैं। इसका नया नाम क्या हो गया है? ग्रीस। तो ये दिल्ली सल्तनत की कौन सी क्लास है सर? हमारी कला और स्थापत्य कला की। इसमें रचनाओं को, लेखकों को मैंने बताया, और इसमें इमारतों को बताया। ठीक है, बलबन का महल कौन सा हो गया? लाल महल। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश 2.5 दिन का झोंपड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। लाल मस्जिद या अटाला मस्जिद, ये कुतुब मीनार, दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंट इमारतें जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। मित्रों और दोस्तों के साथ सभी से आग्रह और निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट करना भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ा रहे हैं। ये सारी क्लासें, घटना चक्र की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, और भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एक दिवसीय एग्जाम को ध्यान में रख करके, इंडिया के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम को ध्यान में रख करके सारी क्लासों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल के साथ आप जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और शानदार रहेंगे, लाजवाब रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।